बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को स्टेबल करने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात या कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो हिम्मत है वो साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मन को एक तसल्ली नहीं मिल रही है, मतलब मानना नहीं चाहते हैं और कुछ ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आ सके। ओके, सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी तो आज की रीडिंग आपके लिए होगी। और क्या आप तलाश करना चाहते हैं क्यों आपकी चीज़ें रुक गई हैं? क्यों आप आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक जाते हैं? क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा? जी हाँ, कुछ इसी तरह के सवाल जुड़े हुए हैं आज के रीडिंग के साथ और जानेंगे कि आखिर कौन है इन सब चीज़ों के पीछे। क्या ये आपके खुद के कर्माज हैं जिनके चलते आपको ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या फिर किसी ऐसे नार्सिस्ट कुछ लोगों का हाथ है, या कोई कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है, जिसकी बैड इंटेंशंस होती हैं और सो दैट वो एक नेगेटिविटी सेंड करते हैं। ओके, नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ड। ओके, सभी का स्वागत है एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और अप्रिशिएट करने के लिए। और बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को स्टेबल करने की, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात या कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो हिम्मत है वो साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मन को एक तसल्ली नहीं मिल रही है, मतलब मानना नहीं चाहते हैं और कुछ ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आ सके। ओके, सो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करेंगी तो आज की रीडिंग आपके लिए होगी। और क्या आप तलाश करना चाहते हैं क्यों आपकी चीज़ें रुक गई हैं? क्यों आप आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक जाते हैं? क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा? जी हाँ, कुछ इसी तरह के सवाल जुड़े हुए हैं आज के रीडिंग के साथ और जानेंगे कि आखिर कौन है इन सब चीज़ों के पीछे। क्या ये आपके खुद के कर्माज हैं जिनके चलते आपको ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या फिर किसी ऐसे नार्सिस्ट कुछ लोगों का हाथ है, या कोई कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है, जिसकी बैड इंटेंशंस होती हैं और सो दैट वो एक नेगेटिविटी सेंड करते हैं। ओके, नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय डिवाइन वर्ड। ओके, सभी का स्वागत है एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और अप्रिशिएट करने के लिए। और बहुत सारे लोगों की कमेंट्स जो मैं रीड करती हूँ उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम कह लो या आप लोगों की डिमांड है कि इसका हल क्या है। तो भाई, हल तो ये है कि जब आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो उसमें क्या चीज़ें निकल कर आएंगी और क्या आप कर सकते हैं, वो तो फिर हम प्राइवेट रीडिंग में डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, विदाउट एनी डिले रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स आपके जो डेली के मैसेज होते हैं वो भी मैं आपको दूंगी। एंड सॉरी फॉर येस्टरडे जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड नहीं रेडी कर पाई। आप जानते हैं कि कल गणेश चतुर्थी थी, तो उसमें भी इंसान जो है थोड़ा घर का होता है, थोड़ा अपने काम होते हैं तो बिजी रहता है। ओके, चलिए, यहाँ पर मुझे किसी की एनर्जी मिल रही है। कोई 40+ एज की कोई फीमेल है, मैरिड है। ओके, मैरिड है और आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ तलाश रहे हो, प्रूफ इकट्ठे कर रहे हो। ऑफ कोर्स आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, ये आपका कोई अपना भी हो सकता है और किसी रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हैं। आप जानना चाहते हैं वो इंसान
इस समय अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, या वो लौट कर आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल हैं भी। आप मैरिड भी हो सकते हो उनके साथ, आप किसी की मतलब वाइफ हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, धर्म पत्नी। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या चीज़ें रही हैं नहीं समझ में आ रहा। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे किसी मदर की भी एनर्जी मिल रही है। 40 प्लस 45 50 अराउंड 50 60 अराउंड जाएगी एज। ओके, सो रिलेशन का समझ में आ रहा है। देखो, रिलेशंस जो होते हैं ना, हमारे रिश्ते नाते बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली इंटायर में और भी रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किन के बारे में जानना चाहते हो। क्यूरियोसिटी बहुत है, जानने की कोशिश बहुत करना चाहते हो, लेकिन भरोसा नहीं है किसी पर भी। यानी कि आप टैरो रीडिंग देखते होंगे, या आप किसी को जानते हो, किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर, कहीं ना कहीं से आप कनेक्टेड जरूर हो। जानकारी आपने पिछले कुछ समय में ली होगी, आपके यूजफुल नहीं रही, आपको एक तसल्ली नहीं हो रही है, आपको जो जानना है वो मिल नहीं रहा है, जो ढूंढ रहे हो वो आपके सामने नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। और माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। मैं ऑलवेज आपको कहती हूँ जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, सो दैट मेरी आप लोगों तक आवाज़ पहुँचती है। आप मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन मेरी सवालों जो आपके बिहाफ पर मैं जो क्वेश्चन करती हूँ, या उस समय जो चीज़ें आ रही हैं, उसका रिप्लाई यूनिवर्स इस तरह से देते हैं, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी शक्ति है जो जिस समय वे रीडिंग करती हूँ उस समय वो साथ में होती है, और मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ उस समय। जो चीज़ें निकल कर आती हैं मैं आपको बताती हूँ। ओके, अगर ये दो कार्ड्स देखें तो आज के मॉर्निंग के जो मैसेजेस हैं, जो मैंने आपको बोला है कि मैंने आपके लिए लिए हैं, वो मैसेजेस भी इसी से रिलेट करते हैं। मैं कहूँगी रिलेट नहीं करते हैं, ये कार्ड्स उस एनर्जी में भी निकले हैं। चलिए, यहाँ पर ऑफ कोर्स आप जानना चाहते हैं रिग्रेट या एंजाइटी। 5 ऑफ कप्स जो है वो बताता है किसी तरह का कुछ हाथ से छूट गया, या फिर कुछ खालीपन सा है लाइफ में। कुछ चीजें, कुछ रिश्ते छूट गए हैं, जो बिखर गया है उसको तलाश रहे हो। कभी कभी मन में आता है एक्शन ले, जाने, किसी से बात करें, लेकिन बहुत सारी उलझन में उलझ चुके हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, रहने दो, नहीं जानना है भाई, जो चला गया उसको जाने दो। आपको ऐसा फील होता है कि समय रुक सा गया है, ठहर गया है। इस तरह की एनर्जी। यहां पर जो सेकंड कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का, यानी कि यहां पर कुछ तो काम को लेकर भी है भाई, कुछ मनी को लेकर है, पैसे को लेकर है। ओके, और यहाँ पर जो चीज निकल कर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे समय रुका है किसी भी सिचुएशन में। एक सेकंड है। ओके, और समय ठहर गया है। किसी का रूट चक्र ब्लॉक हो चुका है, कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है। समय, ये जो, अगर आप इस थॉट्स को देखेंगे, ये समय को बताता है, तो ये रुका हुआ है। ओके, सो
जो चीज़ें रुक चुकी हैं, जो चीज़ें ठहर गई हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके हाई हैं इस समय, क्राइंग एनर्जी में भी आ जाते हैं। अगर कोई यहाँ पर महिला है या मेल भी है, ओके, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ओके। सैडनेस, हार्ट ब्रेक, आइसोलेशन, ऐसा लग रहा है किसी से बात नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन। जो ढूंढ रहे हो, जो जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं से भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ओके। बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन बना हुआ है, राइट। और मनी को लेकर भी हो सकता है भाई, कैरियर को लेकर भी हो सकता है। पिछले कुछ समय में किसी फाइनेंस से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि लॉस भी हुआ है किसी को। ये मेल पर्सनालिटी बहुत है यहाँ पर, कोई डिवाइन मस्कुलाइन हो सकता है, ओके। प्यार में भी घाटा और पैसों में भी घाटा, या तो इन्वेस्ट बहुत कर दिया, किसी के ऊपर लुटा बहुत दिया, अब परेशान है कि भाई ना तो रिश्ता बचा और ना ही पैसा, या किसी को पैसे हाथ से जाने का डर है, रिश्ते टूटे हैं, डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है भाई। कोई मैरिड पर्सन हो सकता है जो इस समय एक दुविधा में है, परेशानी में है कि अगर ये डिवोर्स हो गया या जो भी उसका लास्ट डिसीजन रहेगा, उसमें उसके खिलाफ क्या चीज़ें रहेंगी और उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, मतलब एलिमनी कितना देना पड़ सकता है, सामने वाला पर्सन कितना डिमांड कर रहा है। मुझे ये पर्सन, ये आप लोगों की एनर्जी है जो यहाँ पर इस समय देख रहे हैं। या तो डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है, परेशानी बनी हुई है, मनी से रिलेटेड कोई इस समय या तो सफर बहुत कर रहा है, चीजें थम सी गई है, रुक गई है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऑफ कोर्स किसी ने धोखे से, बेईमानी से आपके साथ जुड़कर अपना फायदा उठाया और मनी का बहुत आ रहा है। किसी को दिया है क्या, या फिर किसी से उम्मीद आपने रखी थी कि आपकी कोई मदद करेगा, या फिर डिवोर्स का एक तलवार कहते हैं ना, वो लटकी हुई है रिश्तों में। सेपरेशन का कुछ हो सकता है जहां पर आपको बहुत हैवी अमाउंट देना पड़ सकता है, जो कि आप या तो इस समय सक्षम नहीं है या आप देना नहीं चाहते। प्रॉब्लम इसी तरह की जुड़ी हुई है। कभी कभी आपको लगता है कि इतना अच्छा रिलेशन और इतना अच्छा चीज़ें चल रही थी लाइफ में, सडनली क्या चीज़ें हो गई, सडनली ऐसा क्या हो गया। भाग्य में लिखा था, किस्मत में था ये तय, या कुछ कर्म है, या किसी ने कुछ किया है। किसी किसी का दिमाग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी आपको ऐसी एनर्जी फील होती है कि शायद किसी की नज़र आपके रिश्तों पर, आपके पैसे पर, काम पर किसी की पड़ी है। भैया आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ऑफ कोर्स वो बात भी सही है, जो ब्लैक मैजिक होता है, जो किसी के ऊपर किस चीज़ें करवाई जाती हैं, रोकी जाती हैं, 101% ये श्योर होता है। सभी जानते हैं, जितने भी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, मेंटोर्स, गुरु, पंडित, आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं।
आध्यात्मिक लोग हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं। दे नो कि ये चीज़ें सच हैं और आप भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। और इन चीज़ों से बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ किसी की लाइफ में। लोगों को कर्मा मिलता है, लोग उस चीज़ को फेस भी करते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। एग्जाम्पल्स भी आते हैं, यूनिवर्स उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाते भी हैं कि देखो उन्होंने ये सब किया तो उनका ये हश्र हुआ, तो रुक जाओ, थम जाओ। कुदरत अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है, बट लोग जो है ना, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना उस समय फायदा नजर आता है, और उनकी सोच एक इस तरह की बनी होती है कि हम अपना सही कर रहे हैं, उसमें चाहे सामने वाले का कुछ भी नुकसान हो जाए। सही, कुछ रिश्तों को रोका जाता है ये चीजें करवाकर, कुछ रिश्तों को तोड़ा जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करी जाती हैं जो कि अपने लिए तो बहुत फायदेमंद उस समय होती हैं भाई, थोड़े टाइम पीरियड, लेकिन जो बुरा है, जो गलत है, यूनिवर्स उसको कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते, कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं आपके। क्या है, किसी ने कुछ करवा दिया, या कुछ और है, या भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। होता क्या है, कभी कभी किसी के ना कुछ करवाने से ज्यादा किसी की बैड इंटेंशन, जिसको हम इवल आई बोल देते हैं, कहते हैं ना कि नजर इतनी गंदी होती है कि वो पत्थर को भी फाड़ देती है। मतलब आपकी सुख सुविधा, आपसे जलने वाले, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपके ऑरा को देखकर, या जो गुप्त शत्रु होते हैं, हिडन। अभी आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं बर्ताव कर रहे या नहीं रख रहे हो, लेकिन लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं ये आपको नहीं पता है। क्यों बोला जाता है कि आप जितना हो सके ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी आ, ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन बना हुआ है और बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है, आप सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं आप, सभी धर्म एक है। बात तो होती है मानने की, विश्वास की, आप किसी भी रूप में देखें, ठीक है। अगर आप उस पावर से जुड़ते हैं तो वो आपको हमेशा संभालती है। जब आप किसी से जुड़ेंगे नहीं तो वो संभालेगी क्या। और ऐसी चीजें जो है दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कलयुग है भाई। अब कलयुग में इस तरह के लोग डेफिनेटली होंगे, और भी बढ़ते जाएंगे तादाद में, क्योंकि अंत है, अंत बहुत नजदीक है। कुदरत कभी किसी को नहीं छोड़ती है। वो जब आती है अपना हिसाब लेने पर, मौका नहीं देती है किसी को सुधरने, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत एक लिमिट तक टाइम दे दिया होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने भी हैं, आप खुद भी देख रहे हैं। और आजकल बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ आपके सामने है। कर्म अच्छे रखो, डरने की बात नहीं है। डरते वही हैं, डरना उनको चाहिए जो गलत करते हैं किसी के साथ। जब आप अपने काम में तन मन से अपना काम करते हैं, और उसके अंदर आपकी कोई ऐसी भावना, बैड इंटेंशन नहीं जुड़ी होती, सो उसमें भगवान आपका साथ देते हैं, और अपने बच्चों को ऑलवेज वो सेफ एंड गार्ड करके चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर बैड इंटेंशन किसी की इवल आई की वजह से तो नहीं है। जी हाँ, कभी कभी ब्लैक मैजिक स्पेल्स से ज़्यादा पावरफुल किसी की नज़रें होती हैं, टोक लग जाती है। अगर बहुत कोई ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी वेयरिंग सेंस है उनका, मतलब ड्रेसेस, घर में बहुत खुशहाली है, बच्चा है, बच्चे, और मतलब बच्चे हैं, और फैमिली इंटायर आपकी बहुत जुड़ी, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर जालसी है, आप प्रॉपर्टीज बना रहे हो, आप पैसा अर्न कर रहे हो, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो भाई पुराने समय में क्यों लोग कहा करते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोला करते थे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों की नजर नहीं पड़े।
अभी बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया है, बहुत मतलब इन चीज़ों को अंधविश्वास बोला जाता है। इन चीज़ों को बोला जाता है कि भाई पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें, तुम तो पुराने समय, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो बड़े, जो बुजुर्ग बोल गए हैं, जो उस समय की अ, उनकी जो तथ्य होते थे, वो बहुत सच और प्योर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने स्पेशल रिलेशंस को, अपने परिवार को, अपनी कमाई को, अपने धन को, संपत्ति को, लोगों से बचा कर रखना चाहिए। किसकी नज़र कब पड़ जाए और कब रिश्ते टूट जाए और कब आपकी चीज़ें और डाउनफॉल आ जाए, कब आपके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हो जाए, कोई नहीं पता। देखो, होता क्या है, आपको कुछ नहीं, नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या। हाँ, क्यों कहते हैं कि आप किसी ना किसी से कनेक्टेड रहो। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये जो साल चल रहा है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर ही नहीं आ रहा, सब पे आ रहा है। पर होता क्या है कि हम लोगों को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बैलेंस करनी है। तो भाई हम करते तो हम भी है ना, समझ रहे हो। हम भी वो चीज़ें, प्रयास, वो रेमेडीज, वो सारी चीज़ें हम भी अपने लिए करते हैं भाई। कुदरत सबके लिए एक है, एक समान है। अगर किसी भी चीज़ का असर पड़ रहा है तो सबके ऊपर है। लेकिन जो जानते हैं वो कर लेते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो किसी से कंसल्ट करते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं उस सिचुएशन से बाहर। और जिन लोगों को लगता है कि ये सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है, तो वो फिर अपना समय खराब कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं है। फिर वो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो भगवान भी सामने आ जाए तो इंसान कभी कभी उसको भी नकार देते हैं। अभी आप जुड़े हुए हैं, यूं ही नहीं जुड़े हुए। अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो ऐसे नहीं लग रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, तो ही आप चैनल पर या रीडिंग देख रहे हो, मेरी या किसी और की भी, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, अगर आपके साथ जो सिचुएशन है उसके साथ ये रेजोनेट हो रही है, जो बातें बाहर निकल रही है, मैं नहीं निकाल रही हूँ भाई, यूनिवर्स और इस समय ये जो कार्ड मैंने आपके लिए ले रही हूँ, जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई, कभी कभी ईश्वर की जो शक्ति है, जो पावर है, मैं भी इतनी अचंभित हो जाती हूँ, मैं भी इतना हैरान हो जाती हूँ। माय गॉड, देखने में कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन वो शक्ति होती है, वो पावर होती है। बात तो यकीन की होती है, भरोसे की होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ या तो करवा दिया है, या आपकी किस्मत में ये सब लिखा है तो भोगना पड़ेगा। नहीं, यहां पर किस्मत में नहीं लिखा। हाँ, कर्म, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो पास्ट लाइफ के होते हैं, जिनकी वजह से आपको इस लाइफ में कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, सारा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, एंड देन सडनली वो चीजें आ जाएं, एकदम से कुछ ब्लॉक लग जाए, ब्रेकअप हो जाए, चीजें खराब होनी और चारों तरफ से मुसीबत आए, तो समझो वहां पर या तो नजर टोक, या फिर किसी ने कुछ, यू नो, जिसके मन में बहुत ज्यादा जलन है, जो नहीं चाहता है। अब आपके साथ क्या जुड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, आपकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, ये आपको पता है, ठीक है। तो हल तो सिर्फ यही है कि आप अपनी रीडिंग लें, आप उस सोल्यूशन लें। जो आप चीजें कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो आजकल तो इतना ईश्वर का, कहते हैं ना कि आशीर्वाद मिल रहा है सबको, आप ले सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीजें आप हीलिंग करवा सकते हैं, कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, नार्सिस्ट लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यूं ही बताऊंगी, मेरे एक क्लाइंट हैं, ठीक है। क्लाइंट की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ का नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी सुनते होंगे। आज से 3 महीने पहले जब मेरे पास आए थे, तो उनके ऊपर केस लगा था, डिवोर्स केस का, फाइल कर दिया, उनकी सेकंड वाइफ, सेकंड में। वहां पर बहुत, उन्होंने कुछ बहुत कुछ फेस किया, यू नो। जो बाहर की बाहर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उनका अपना एक जो, हैंडल करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, और इंसान जो है बहुत उस चीज़ को फेस नहीं कर पाता। मैं क्या क्या चीज़ें बता,
ऑफ कोर्स उनको भी ट्रस्ट नहीं हुआ था जब वो किसी के थ्रू आए थे, लेकिन ऐसा था डिवोर्स से ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम ये थी कि जो उनके घर में जो पुलिस का आना जाना वो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही थी, वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में थे। होता क्या है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हीलिंग और ईश्वर की पावर, उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, जो करते हैं वो प्रॉब्लम से बाहर आ गए। जो डिवोर्स का इतना उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, जो पुलिस वो डेली जो फेस कर रहे थे, जो उस समय की जो उनकी दिक्कत थी, वो ईश्वर ने वहाँ पर ख़त्म की। उनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। ऑफ कोर्स इंसान भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लोग चीज़ें इस पावर को, इस शक्ति को, जब वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। बट होता क्या है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ईश्वर कहते हैं जुड़ो और जानो। ठीक है, अभी क्या चीजें हैं, किस तरह से मैं आपको बोलूं, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट भी तब तक नहीं होगा आपसे। या कोई भी बोलता है भाई ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, आजकल बहुत सुन रहे होंगे उस राशि के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, उस राशि के लिए। लेकिन जो उस राशि में बैठे हुए हैं उन लोगों की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई सुन तो बहुत कुछ अच्छा रहे हैं लेकिन हो अच्छा नहीं रहा है। तो भाई हो इसलिए नहीं अच्छा रहा कि कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जब देखा जाता है, झूठ कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेकिन सब जब तक आप चेक नहीं करवाते हो, अपना कुंडली चेक नहीं करवाते हो, अपना दिखाते नहीं हो, या आजकल तो भाई मैं कहूँगी टैरो इज़ द बेस्ट, क्योंकि टैरो से बढ़कर मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर एक्यूरेट आपको चीज़ें सारी की सारी पता चले कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है और किस तरह से आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है। ठीक है, सो पर्सनली आई बिलीव, सबसे पहले तो मैं ईश्वर पर करती हूँ, सेकंड मैं टैरो के ऊपर जो निकल कर आती हैं जो बातें, चीज़ें, जो फैक्ट्स एंड ट्रेट्स, ऑफ कोर्स वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और उस पर्सन की जो मैं बता रही हूँ, मेरे क्लाइंट की का, वो चीज़ से वो बाहर आ गए। जो चीज़ें, जिस चीज़ का डर था, जो वो फेस कर रहे थे प्रॉब्लम, रुकती हैं भाई, रुकती हैं वो चीज़ें, उन प्रॉब्लम से बाहर आते हैं लोग। ठीक है, लेकिन कंप्लीट अगर आप सेशन लेते हैं, कंप्लीट चीज़ें करवाते हैं, देन डेफिनेटली जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो टर्न्स, वो जो व्हील है वो आपकी तरफ टर्न हो जाएगा, जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, कभी कभी घर में कुछ ऐसी चीज़ें, पूजा पाठ आप करवा कर रख लेते हो, आपको भी नहीं नॉलेज होती और सामने वाला भी नहीं बताता कि इनको कितना समय रखना है। ठीक है, तो जो पॉजिटिविटी के लिए आप करते हो वो कुछ समय के बाद नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लाइफ में क्वेश्चन वन, क्वेश्चन फ्री क्वेश्चन करके नहीं ले सकते हो। अधूरा ज्ञान हमेशा वो पॉइजन की तरह होता है जो इंसान की जान लेकर रहता है। समझ रहे हैं? अधूरा ज्ञान, तो जो जानना है कभी अपने जीवन के बारे में या कोई समस्या के बारे में, कंप्लीट सेशन ज़रूर लिया करो और उसका सोल्यूशन भी लिया करो। ओके, क्योंकि सुनने से और इन चीज़ों से कभी भी आपकी मदद, सिर्फ आपको गाइडेंस मिल सकती है, समस्या का पता चल सकता है, लेकिन उसका हल क्या है वो आप किसी से कनेक्ट करेंगे तभी। यहाँ पर समय रुका हुआ है, ऑफ कोर्स रिश्तों में चीज़ें टूटी हुई हैं और आपको लगता है कि किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें करवा दी हैं, दुविधा बहुत बनी हुई है। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो किसी ने करवाई हैं या फिर आपकी किस्मत में। चलिए, ईश्वर प्लीज मदद कीजिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या किसी ने कुछ करवाया है या फिर जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या किसी ने उनके लिए कुछ करवाया है या फिर किस्मत में है या फिर किसी की नज़र लगी है। हम 3 कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए।
देखिए यहाँ पर द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब दुनिया है। और ईश्वर कहना चाहते हैं, भाई बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख सकते हैं, जजमेंट, तो डिवाइन इंटरवेंशन, डायरेक्ट यूनिवर्स आपको मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि ये दुनिया है और कर्मों का खेल है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इस कार्ड में देखें तो भाई इस कार्ड में बहुत सारी शेप्स बनी हुई हैं। ये शेप जो है जैसे ईगल हो गया, कोई फेस बना हुआ है, कोई लॉयन का है, समथिंग कोई स्नेक भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताती है कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो ये द वर्ड का कार्ड आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास की एनर्जी को शो करता है। ओके, कुछ लोग दुनिया वर्ल्ड मतलब आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनकी नजर यहां पर आपको लग चुकी है। आपकी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए किसी ने इवल आई डेफिनेटली यहां पर लगाई। यहां मुझे अभी आगे जो है देखेंगे, बट यहां पर बॉटम ऑफ द डेक जो है ग्रेवयार्ड को बताता है। कुछ लोग जो हैं कब्र से निकलकर हाथ ऊपर उठा रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको यहाँ पर उनके किसी किए की सजा मिल रही है, कर्मा मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, अब जो सजा मिल रही है, कर्मा मिल रहा है, यूनिवर्स है यहाँ पर, डेफिनेटली कुछ तो ऐसा गलत किया है जो ईश्वर आगे आकर इनको पनिश कर रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने कुछ चीजें आपके लिए सही नहीं कराई। या तो आपको अपनी दुनिया में बहुत हैप्पी देखा है इन्होंने, और देखकर ये अनहैप्पी होते रहे हैं। इनको किसी तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है। ये ऑलवेज अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर में ये लोग रही हैं, जो कि खुद एक कहते ना कि दो तरह के लोग होते हैं। एक यहां से दिमाग से कमाता है और एक गधों की तरह मेहनत करता है। ओके, कहा जाता है जो गधा, इसका एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, यानी कि डोंकी, ठीक है। सो अपनी इंग्लिश भाषा में हम इसको ये बोलेंगे, कहने का मतलब कि उसका मालिक उसको कैसे भी करके उसके ऊपर भार बोझ लाता रहता है, और वो जो है मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको बस खाने के लिए दो और कुछ नहीं चाहिए। उसको नहीं पता चल रहा वो कहाँ जा रहा है, क्या चीजें उससे डेली करवाई जा रही है, मारपीट अलग से मिल रही है। समझ रहे हो। अब एक होता है घोड़ा, हॉर्स। ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है, और बहुत दिमाग का बहुत तेज होता है घोड़ा, बहुत एक्टिव होता है। तो कुछ लोग उस कैटेगरी से आते हैं जो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच आपको नहीं पता होता कि किसकी नजर आपके ऊपर है, कौन आपके लिए बुरी इंटेंशन रख कर बैठा हुआ है, कौन आपको अंदर ही अंदर कोस रहा होता है। ये किसी के कोसने की भी है, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, इसका डाउनफॉल चल जाए। कुछ लोग भाई इस तरह की बकवास भी बहुत करते हैं, मैं ऐसा हूं तो ये भी ऐसा हो जाए, मैं ऐसी हूं तो ये क्यों नहीं ऐसी हो रही। तो वर्ड का कार्ड बताता है कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द के ही लोग हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, जिन्होंने ईवल आई सेंड की है। ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं कि ईश्वर इनको पनिशमेंट दे रही है। ओके, ईश्वर जो है इनको जो है इनके किए की सजा जरूर मिल रही है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा किया है जो भगवान को भी इनके ऊपर इस तरह से गुस्सा आया है, जो कहर इनके ऊपर अब जो आने वाला है या जो फेस कर रहे हैं, तो दुहाई मांग रहे हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बख्श दो। अब ये ग्रेवयार्ड जो आती है वो किस लिए आती है, यानी कि एक मसानी, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो ब्लैक मैजिक
से रिलेट करती हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग वहाँ जाकर तंत्र विद्या करते हैं, समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ें जो खुद नहीं कर सकते। तो आजकल ये इतना ईज़ी भी नहीं है कि ये सिद्धियाँ खुद से प्राप्त कर लें, नहीं, ये करवाते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसी के साथ गलत कराने के लिए, किसी को ब्लॉक करने के लिए। आपने देखा होगा कि पहले के समय, थोड़ा सा पीछे चले जाओ 8-10 साल पहले, अगर किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो आगे से सामने से लड़ते थे लोग, तुमने ये किया, तुमने वो किया, बंटवारा कर दो, ये वो। आजकल फाइट कम करते हैं, आजकल ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं, किसी को चोट देते हैं बहुत धीमे से, पता नहीं चले, अपना तो वो पता ही नहीं चलने देते। तो ये चीज़ों का आपको बहुत अवेयर रहना है, सतर्क रहना है। यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो अपनी लाइफ में बर्डन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जिम्मेदारियों का बोझ, कुछ ऐसी चीज़ें शायद जाने अनजाने में कभी आपने ऐसा शो किया नहीं किया, या मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, किसी को आपने कुछ सुनाया, या किसी ने खुद से जज कर लिया कि मुझे ये दिखा रहा है अपने पैसे की गर्मी, मुझे ये शो ऑफ कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो इसके साथ मैं ये खेल खेलूंगा, इसको भी मैं अपनी ही दशा में लाकर रहूंगा या लाकर रहूंगी, कोई भी हो सकता है। ओके, सेकंड जो एक और मैसेज निकल कर आया है, ये आपका रिश्ता अगर टूटा है या रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस या ब्रेकअप आ चुका है, या रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो यहाँ ये समझ लो कि भाई यहाँ पर आपका अगर रिश्ता किसी के साथ था, चाहे आप हस्बैंड वाइफ, चाहे आप पार्टनर्स हो, इस समय अगर आप फेस कर रहे हो दूरियां, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, तो ये भी किसी की नज़रों में चढ़ चुका और किसी ने बलि चढ़ा दिया। मतलब आपका जो प्यार है, आपका जो रिश्ता है, वो इस नेगेटिविटी, इस इवल आई की भेंट चढ़ चुका है। अब ये परिवार में कौन ऐसा सदस्य है, या आपकी दुनिया क्या होती, जहां आप काम कर रहे हो, जो आपका परिवार है, आस पड़ोस हैं, रिलेटिव्स हैं, यही दुनिया है। सारी दुनिया आपकी नहीं हो जाएगी, वो दुनिया नहीं है, वो तो बाहर ही लोग, मतलब आप अपनी थोड़ा सा इंटायर जहां रहते हो वहां से थोड़ा हटोगे तो वो दुनिया में, जिसको आप जानते हो वो आपकी दुनिया में शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम कहें कि पूरा वर्ड उठकर आ गया है, वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले तो ये समझिए आप। तो द वर्ड का मतलब है कि ये दुनिया है, और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ जाने अनजाने में कुछ छोटी सी किसी का, मैंने जैसे अभी बताया, शायद आपने किसी को बोला या हर्ट कोई हो गया, या जानबूझकर कुछ लोग अपने ऊपर ले जाते हैं। आप नॉर्मली भी किसी से बात करेंगे कि मुझे ये अचीवमेंट मिली है, या मेरे बेटे को ये हासिल हुआ है, जॉब अच्छी मिली है, बाहर अमेरिका में जा रहा है, मेरी बेटी स्टडी के लिए जा रही है, तो मेरा बेटा बेटी जो है वो बाहर चले गए, या बहू चली गई है, या हम खुद जाने वाले हैं, सो हमने प्रॉपर्टी, हमने ये लिया है, हम अब वहाँ शिफ्ट कर, मतलब आप जनरली भी अगर किसी से बात करते हैं तो किसी को लगा जरूर है कि इसने मुझे सुनाया है, मैं अपनी लाइफ में इस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये मुझे पावर शो कर रहा है। तो उस सिचुएशन में भी लोग भड़क जाते हैं, उस सिचुएशन में भी लोग जो है वहां पर रिवेंज लेने की एनर्जी में आ जाते हैं। ऑफकोर्स आपका अगर रिश्ता टूटा है या जो चीजें आई हैं, तो किसी ने यहाँ पर लिटरली कुछ चीजें डेफिनेटली कराई है। ऑफकोर्स कोई आपकी लाइफ से गया है, और मैं आपको ये बता दूं, एक मैसेज मैं देना चाहूंगी यहाँ पर, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन किसी एक आधे के लिए होगा, और उसको पता है ये उसी के लिए है, जिसके लिए है उसके पास पहुंच जाएगा, और उसको अंदर से इंट्यूशन भी होगी। ओके, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 4-5-6 लोगों से हो सकता है जुड़ा हुआ। ठीक है, आपका पास्ट, महिला या पुरुष जो भी है, इसके साथ आपका बहुत गहरा और प्यार या कोई रिश्ता, ऑफ कोर्स कपल्स का, मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब शादी हो चुकी है या
होने वाली थी, कमिटमेंट नहीं मिला, आप पीछे हट गए, ये पर्सन पीछे हट गया, रीज़न कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्यार है वो दुश्मनी में बदल चुका है, और इस लिमिट तक कोई आपको स्टॉप कर देना चाहता है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। अब चाहे आप इनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हो, या किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हो या होना चाहते हो, आपका कोई अपना अभी सबके साथ नहीं जाएगा मैसेज, लेकिन यहाँ पर किसी अपना जो कि आपका दिल के करीब बहुत रहा है, रिश्ता उसका आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन रह चुका है, और अब आप उनके साथ नहीं हैं, तो भाई यहाँ पर ये पर्सन भी आपको जो है एक बदले की भावना या आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें मैं अब दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि मैं क्या हूं। समझ गए? माय गॉड, अगर इस तरह का प्यार है तो हाथ जोड़ दो भाई ऐसे लोगों को। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की होंगी, आपकी हर एक चीज़ के बारे में वो जानता है या जानती है, और बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा आप देखें कि क्या है। ठीक है, और आपकी एक न्यू बिगनिंग को कोई रोक रहा है यहाँ पर। आज के रीडिंग में किसी की नज़र आपके ऊपर बहुत गंदे तरीके से लगी हुई है। ओके, एक नई शुरुआत को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन हो सकता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी दुनिया, कोई भी रिश्ता नाता। मैंने यहाँ नहीं क्लियर करूँगी कि भैया आपकी मदर इन लॉ है या आपकी भाभी है, आपकी सिस्टर है, आपके कहीं पर भी हो सकता है, आपके काम की जगह पर भी, ये आप बेटर जानते हैं। आपके साथ कब किसका क्या प्रॉब्लम रही है ये आप जानते हैं। बाकी चीज़ें तब बताऊंगी जब आप कोई समस्या से जूझ रहे हो, भाई उसका हल चाहिए और प्राइवेट रीडिंग बुक करवानी है। प्राइवेट रीडिंग पेड होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, सभी जानते हैं। ओके, सो आपकी न्यू बिगनिंग, नए रिश्तों को कोई रोक रहा है, किसी ने रोकना चाहा। ओके, क्योंकि ये इंसान अभी जगल कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर रहा है आपको। शायद इसने खुद ने छोड़ा, या जैसा मैंने बताया कोई ऐसा जो आपके इर्द गिर्द है, जो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों की नज़रों से बचा करो। अब आप पूछेंगे मैम हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो वो आप प्राइवेट में जो आपने जाना है, अभी सभी के लिए एक ही हल नहीं होगा। डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस जरूर लूंगी मैं कि क्या गाइडेंस आ रही है, लेकिन आपको अगर आप कुछ इसका हल चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग बुक करवाएं। ओके, तो यहाँ पर इमोशंस जो है, रिश्ते जो हैं वो टूटे हैं, वो टूटने का जो डर है, जो दर्द है खोने का, पैसा खोने का भी डर है भाई। एलिमनी तौर पर जो है किसी को देना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई जो है आगे कोई इसी तरह से नहीं ले जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो, या फिर इसका हल क्या है या कैसे प्रोटेक्ट रहें, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी आप रीडिंग बुक करवाएं, तो मैं बताऊँगी आप कैसे इससे बाहर निकलें, ऐसी प्रॉब्लम से हम कैसे फाइट कर सकते हैं और कैसे हम बच सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको कहूँगी कि ये लोग आपके जीवन में दोबारा नहीं आएंगे, एक बार गए तो दोबारा आएंगे ही। अगर आप चाहते हैं आपकी इंट्यूशन या मैनिफेस्ट जो है वो हाई हो, और इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली आप खुद भी ये चीज़ें कर सकें, सो दैट आपको पहले ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं। देखना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ अटकी हुई है जिसकी वजह से जो पॉजिटिविटी, जो आपको ब्लेसिंग है वो आ नहीं रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के देवी देवता जो पावर है उसको भी स्टॉप किया गया है। यानी कि अगर आप पहले जो मैनिफेस्ट किया करते थे आपको मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने का आपके मन में जो है एक क्यूरियोसिटी है, एक जिज्ञासा बनी हुई है, तो आपको
एक्शन ज़रूर लेना है। एक ही जगह अगर रुके रहेंगे तो वहाँ पर हर्डल्स और प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मूव तो आपको करना होगा, वहाँ से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और मुझे वाटर साइन की एनर्जी बहुत बहुत प्रोमिनेंट मिल रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, राइट। तो ये हाइलाइटेड राशियां हैं कुछ जो मैंने आपको बताई हैं। जब आपको अपने ही घर में ईश्वर की पावर, ईश्वर की ब्लेसिंग थोड़ा आपको लगे कि अब वैसी वाली चीज़ें नहीं हो रही जैसे आप पहले जो मैनिफेस्ट करते थे या ईश्वर से मांगते थे, वो नहीं मिल रही है, तो आप समझें वहाँ पर किसी ने बहुत गंदे तरीके से कुछ चीज़ें रुकवाने के लिए या नज़र से ज़रूर कर दी है, ठीक है। जो चीज़ें आपकी रुक चुकी हैं, और मैं सबसे पहले कहूँगी कि किसी के ऊपर हम फिंगर पॉइंट करने से पहले कि उसने ये करवा दिया, फैमिली के मेंबर ने करवा दिया या उसने करवा दिया, नो, इससे बेटर है कि पहले आप अपनी रीडिंग ले लें और चेक करवा लें। कहीं आपके घर में ही तो नहीं है कोई वो रीज़न, आपने कुछ शिफ्ट किया, आप कुछ ला कर रख दिया, आपने कुछ ऐसा चीज़ें करी हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट पर है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो सबसे पहले आप जानो कि रीज़न क्या है, ओके। कभी कभी घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्शन सही नहीं होती है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स मैं वास्तु भी देखती हूँ, ओके, बहुत सारी चीज़ें देख कर करती हूँ। कभी कभी जो नंबर से है, आपका न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है और उसका घर से जुड़ी हुई समस्या है या आपकी किसी बाहरी है, तो उसके लिए रीडिंग आप बुक करवाएं और जाने की दिक्कत कहाँ पर है। चलिए, ये रही आपकी आज की रीडिंग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ है नहीं, इसी तरह से आपसे नहीं। बॉटम ऑफ द डेक जो है आपके जीवन में एक न्यूनेस, एक न्यू बिगनिंग और प्रोग्रेस, पैसा, अबंडेंस, एवरीथिंग यू विल गेट अगर आप इस ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देते हैं। आप बोलेंगे ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं, हम तो पूजा पाठ, तो समय दर समय जो है कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। कभी जो है ग्रह का जो उसके ऊपर असर होता है, तो कभी आपका ग्रह कौन सा वीक है, कौन सी चीज़ है जो बूस्ट करने वाली है, किसको पावर चाहिए, ओके। तो हमारा ये जो शरीर है, अब इसमें आंखें भी हैं, कान भी है, हाथ पैर भी हैं, तो कोई ना कोई पार्ट जब वीक पड़ जाता है, उसका ट्रीटमेंट आप लेते हो। आई साइड को ले लेते हैं, आईज वीक होती हैं, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी समझते हो ना कि खराब नहीं हो जाए। इसी तरह से अगर समस्या है तो ज़रूर आप जो है अपनी रीडिंग बुक करवाएं। चलिए, यहाँ पर पहले मैं दूंगी आपको जो आज मॉर्निंग के मैसेज है, जो आज का दिन आप इस तरह का फील कर सकते हैं। और आज थोड़ा लेट हो जाएगी रीडिंग, और चलिए एनीवेज जब भी मिलेगी तब भी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या हो सकती हैं, ठीक है। सो मॉर्निंग के मैसेज में कुछ एनर्जी ऐसी रहने वाली है भाई, आप उल्टे लटके हुए फील करेंगे।